कराची, रात का समय। शहर की ज्यादातर लाइटें बुझ चुकी थीं, लेकिन एक घर की छत पर अभी भी हल्की सी हलचल थी। वहां बैठा एक आदमी अपने सामने रखे छोटे से ट्रांजिस्टर पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। उसकी नजर बार बार नीचे गली की तरफ जा रही थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो या शायद किसी से छिप रहा हो। नीचे गली में अचानक हलचल बढ़ने लगी। दूर से आती गाड़ियों की आवाज और फिर धीरे धीरे करीब आती जूतों की आहट। उस आदमी को समझ आ चुका था कि समय बहुत कम बचा है। फिर भी उसने अपने हाथ नहीं रोके, क्योंकि जो संदेश वो भेज रहा था वो सिर्फ एक सिग्नल नहीं था। वो दो देशों के बीच चल रहे एक खामोश खेल का हिस्सा था। कुछ ही मिनटों में दरवाजों पर दस्तक होने वाली थी और शायद उसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। लेकिन उससे पहले उसे अपना आखिरी कोड भेजना था। वो आदमी कोई सैनिक नहीं था, न ही कोई ट्रेन किया हुआ एजेंट। वो कराची के पुराने बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाने वाला साधारण रेडियो मैकेनिक था। लोग उसके पास अपने खराब ट्रांजिस्टर, वायरलेस सेट और टेप रिकॉर्डर ठीक करवाने आते थे, और वो चुपचाप अपना काम करता रहता था। उसका नाम था आरिफ कुरैशी। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसने उसे उस रात अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर कर दिया था। कुछ साल पहले तक आरिफ की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे इस रास्ते पर ले जाए, लेकिन एक घटना जिसने उसके परिवार को हिला दिया। धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा और बदले की आग भरने लगी, और यही आग उसे उस खामोश जंग का हिस्सा बनाने वाली थी जो सरहद के दोनों तरफ चल रही थी। आरिफ का बचपन बिल्कुल सामान्य था। एक मध्यम वर्गीय परिवार जहां हर दिन की शुरुआत उम्मीदों के साथ होती थी। घर में उसके चाचा सबसे ज्यादा करीब थे, जो पाकिस्तान आर्मी में तैनात थे। जब भी वो छुट्टी पर घर आते, पूरे घर का माहौल बदल जाता। आरिफ उनके साथ घंटों बैठकर उनकी बातें सुना करता और कभी कभी खुद भी फौज में जाने के सपने देखने लगता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। खबर आई कि सीमा पर हालात बिगड़ चुके हैं और आरिफ के चाचा को तुरंत ड्यूटी पर भेज दिया गया है। परिवार को लगा जैसे हर बार वो सुरक्षित वापस लौट आएंगे, लेकिन इस बार वो लौटकर कभी नहीं आए। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन ना कोई सूचना आई, ना कोई आधिकारिक जवाब। न उन्हें शहीद घोषित किया गया, न लापता सैनिकों की सूची में कोई स्पष्ट जानकारी मिली। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई और आरिफ के मन में सवाल बढ़ते गए। उसे सिर्फ एक बात समझ आ रही थी कि उसके परिवार ने किसी को खो दिया है, और इस खोने का जवाब किसी के पास नहीं है। धीरे धीरे यही सवाल गुस्से में बदलने लगे, और ये गुस्सा आगे चलकर उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। समय के साथ आरिफ बड़ा हुआ, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। वो अब कराची के पुराने बाजार में अपनी छोटी सी रेडियो रिपेयर की दुकान चलाने लगा था। दिन भर वो लोगों के ट्रांजिस्टर ठीक करता, लेकिन बातचीत के दौरान अक्सर पाकिस्तान आर्मी और सरकार के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करता था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। दुकान पर आने वाले कुछ ग्राहक सामान्य नहीं थे। वे चुपचाप उसकी बातें सुनते और बिना ज्यादा बातचीत किए वापस चले जाते। कई हफ्तों तक यह सिलसिला चलता रहा। दरअसल ये लोग भारत की खुफिया एजेंसी के एजेंट थे, जो आरिफ को परख रहे थे। उन्हें यह समझना था कि क्या यह आदमी सच में सिस्टम से नाराज है या फिर यह किसी जाल का हिस्सा है। महीनों की निगरानी के बाद एक शाम दुकान बंद होने के समय दो लोग उसके पास आए। उन्होंने धीरे धीरे बातचीत शुरू की और फिर एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने आरिफ को कुछ पल के लिए खामोश कर दिया। उसे कहा गया कि वो अपने ही देश के खिलाफ जानकारी जुटाकर सरहद पार भेजे। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में बैठा गुस्सा उसे इस रास्ते की तरफ ढकेल रहा था, और यहीं से आरिफ कुरैशी की जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हुआ। शुरुआत आसान नहीं थी। आरिफ को कोई औपचारिक ट्रेनिंग कैंप नहीं भेजा गया, बल्कि उसे बेहद सावधानी से छोटे छोटे निर्देश दिए गए। उसे बताया गया कि कैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी बदलनी है, कैसे छोटे कोड में बड़ी जानकारी छुपानी है, और कैसे हर संदेश के बाद अपने निशान मिटाने हैं। एक रेडियो मैकेनिक होने के कारण यह सब उसके लिए नया नहीं था, लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी हर गलती उसकी जान ले सकती थी। धीरे धीरे उसने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर प्रयोग करना शुरू किया, और कुछ ही समय में वो सुरक्षित तरीके से छोटे सिग्नल भेजने लगा। उसका पहला मिशन साधारण था, कराची पोर्ट के आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना।
कौन सी जहाज कब आती है, कौन सी अचानक रवाना होती है और किस दिशा में जाती है। यह जानकारी दिखने में मामूली थी, लेकिन खुफिया एजेंसियों के लिए बेहद अहम थी। एक रात उसने पहली बार एक छोटा सा कोड तैयार किया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं था, यह उस रास्ते की शुरुआत थी जिससे वापस लौटना मुश्किल था। उसने ट्रांजिस्टर ऑन किया और कुछ सेकंड में अपना पहला सिग्नल भेज दिया। संदेश भेजते ही उसने तुरंत फ्रीक्वेंसी बदली और ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। उसे समझ आ गया था कि अब वो सिर्फ एक रेडियो मैकेनिक नहीं रहा, वो एक खामोश जंग का हिस्सा बन चुका था। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। लेकिन एक दिन घर लौटते ही आरिफ को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसका छोटा भाई इमरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी में भर्ती हो चुका था। समय के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भी कुछ असामान्य गतिविधियों का अंदेशा होने लगा था। खासकर कराची शहर के आसपास रेडियो फ्रीक्वेंसी में अचानक होने वाले बदलाव उनकी निगाह में आने लगे थे। इसी वजह से कम्युनिकेशन पर निगरानी और सख्त कर दी गई। शहर में मोबाइल मॉनिटरिंग वैन तैनात की गईं, जो रात भर अलग अलग इलाकों में घूमकर संदिग्ध सिग्नल पकड़ने की कोशिश करती थीं। आरिफ के लिए यह सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि अब सिर्फ जानकारी जुटाना ही मुश्किल नहीं था, बल्कि उसे भेजना भी जान जोखिम में डालने जैसा हो गया था। उसने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। अब वो हर दिन सिग्नल नहीं भेजता था, कभी 10 दिन का अंतर रखता, कभी फ्रीक्वेंसी बदल देता और कभी समय पूरी तरह बदल देता। पहले वो आधी रात को संदेश भेजता था, लेकिन अब वो सुबह के 4 बजे का समय चुनने लगा, जब निगरानी थोड़ी कम होती थी। फिर भी खतरा कम नहीं हुआ, क्योंकि आईएसआई की मॉनिटरिंग वैन अब उसी इलाके में ज्यादा समय बिताने लगी थी जहां आरिफ रहता था। उसे समझ आ गया था कि अगर एक भी सिग्नल ट्रेस हो गया तो बचना लगभग नामुमकिन होगा। इस डर की वजह से उसने कुछ दिनों के लिए सिग्नल भेजना पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन सरहद के उस पार बैठे लोगों के लिए यह खामोशी चिंता का कारण बन चुकी थी, और यही खामोशी जल्द ही एक ऐसी गलती में बदलने वाली थी जो कहानी को उसके सबसे खतरनाक मोड़ तक ले जाएगी। कुछ ही समय बाद आरिफ के पास एक संदेश पहुंचा। उसे कहा गया कि किसी भी हालत में जानकारी भेजना जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में कराची पोर्ट पर होने वाली हलचल रणनीतिक रूप से बेहद अहम थी। आरिफ जानता था कि ये जोखिम बहुत बड़ा है। शहर में निगरानी पहले से ज्यादा सख्त थी और मॉनिटरिंग वैन उसके इलाके में लगातार घूम रही थी। लेकिन आदेश साफ था और उसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वो सिग्नल भेजना बंद कर दे और खुद को सुरक्षित रखे, या फिर एक आखिरी संदेश भेजकर मिशन पूरा करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। उस रात उसने अपनी दुकान जल्दी बंद कर दी। घर पहुंचकर वो सामान्य व्यवहार करता रहा ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये शायद उसका आखिरी सिग्नल हो सकता है। रात गहराती गई और करीब 3 बजे वो चुपचाप अपने ट्रांजिस्टर के साथ छत पर पहुंचा। इस बार वो छोटा संदेश नहीं भेज रहा था। उसने पूरा विस्तृत कोड तैयार किया, जिसमें कराची पोर्ट पर होने वाली गतिविधियों की अहम जानकारी शामिल थी। ट्रांसमीटर ऑन हुआ और सिग्नल भेजना शुरू हुआ, लेकिन इस बार ये सिग्नल कुछ सेकंड नहीं बल्कि लगभग 2 मिनट तक चलता रहा, और यही 2 मिनट उसके लिए सबसे खतरनाक साबित होने वाले थे। सिग्नल खत्म होते ही आरिफ ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके पास राहत का समय नहीं था। दूर से आती गाड़ियों की आवाज तेजी से करीब आ रही थी। उसे समझ आ गया कि इस बार उसका सिग्नल पकड़ लिया गया है। कुछ ही मिनटों में गली में हलचल बढ़ गई। सेना की गाड़ियां और उनके साथ मॉनिटरिंग वैन एक एक घर के सामने रुक रही थीं। दरवाजों पर जोर जोर से दस्तक दी जा रही थी और हर घर की तलाशी ली जा रही थी। आरिफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत ट्रांसमीटर को बंद किया और बिना समय गंवाए उसे खोलकर उसके मुख्य हिस्से अलग कर दिए। फिर उसने उसे छत पर रखी पानी की टंकी के अंदर छिपा दिया, ताकि कोई ठोस सबूत हाथ न लगे। अब सिर्फ इंतजार बचा था। गली में बूटों की आवाज करीब आती जा रही थी और आखिरकार उसके दरवाजे पर भी जोरदार दस्तक हुई। उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की और धीरे से दरवाजा खोल दिया। सैनिक घर के अंदर दाखिल हुए और तलाशी शुरू हो गई। हर कमरे को ध्यान से देखा जा रहा था। आरिफ खामोशी से खड़ा था, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो,
लेकिन उस रात किस्मत उसके साथ थी। तलाशी लेने वालों में उसका अपना भाई भी मौजूद था, जो अब एजेंसी में अहम पद पर पहुंच चुका था। उसके मौजूद होने से जवानों ने औपचारिक जांच के बाद ज्यादा गहराई में खोजबीन नहीं की। कुछ ही मिनटों बाद गाड़ियां गली से निकल गईं। खतरा टल चुका था, लेकिन आरिफ जानता था कि वो बहुत करीब से बचा है। उस रात उसने अपना आखिरी संदेश भेज दिया था और एक ऐसी कहानी लिख दी जो हमेशा पर्दे के पीछे ही रही। समय बीतता गया और आरिफ बूढ़ा हो गया। आज भी वो कराची के उसी इलाके में एक साधारण रेडियो मैकेनिक के रूप में जाना जाता है। लोग उसके पास अपने पुराने उपकरण ठीक करवाने आते हैं, बिना ये जाने कि कभी उसी दुकान से खामोश जंग के संदेश भेजे जाते थे। इतिहास अक्सर उन लोगों को याद रखता है जो मैदान में लड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी पहचान के पर्दे के पीछे रहकर लड़ते हैं। आरिफ कुरैशी उन्हीं गुमनाम योद्धाओं में से एक था जिसने अपनी पहचान छुपाकर एक खामोश मिशन को अंजाम दिया। बाकी आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।